आज डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सरसाइज बी को। चैप्टर नंबर हमारा 5 है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। गाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज ए। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, ठीक। आज हम एक्सरसाइज बी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं क्या कह रहा है। गाइज देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज बी है जो हमारी, वो सर्कुलर कॉम्बिनेशन पे है, ठीक है। सर्कुलर परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। गाइज देखिए सर्कुलर के केस में क्या होता है, यदि हमें 6 थिंग्स को अरेंज करना है, ठीक है, या 6 आइटम्स को अरेंज करना है, तो हम कितने तरीके से एक सर्कल में अरेंज कर सकते हैं। गाइस देखिए सर्कल में यदि मैं 5 को अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो गाइस देखिए जो एक बचेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए हम क्या है कि यदि हमें 6 थिंग्स को अरेंज करना है तो हम क्या करते हैं कि n-1 फैक्टोरियल से अरेंज करते हैं, ठीक है, सर्कुलर कॉम्बिनेशन में। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरी कितनी है 6, तो गाइस देखिए मैं क्या करूँगा 6 - 1, तो मेरी कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो गाइस 5 फैक्टोरियल को मैं अरेंज करूँगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर हमारा आता है 120। गाइस देखिए अब फर्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा था, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग। गाइस देखिए 7 गर्ल्स है जो कि एक रिंग की फॉर्म में हमें बिठानी है, ठीक है। गाइस देखिए रिंग मतलब सर्कल, ठीक। तो गाइस देखिए अब क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया इसका, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर 7 है तो कितना हो जाएगा मेरा 7 - 1 फैक्टोरियल, कितना गाइस देखिए 6 फैक्टोरियल। और यदि मैं 6 फैक्टोरियल को सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आता है 720, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा इजीली। अब गाइस देखिए सेकंड में क्या कह रहा था, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट एट ए राउंड टेबल सो डेट 2 पर्टिकुलर बॉयज में सिट टुगेदर। अब गाइस देखिए क्या है कि हमें 7 बॉयज को, ठीक है, 7 बॉयज को एक राउंड टेबल में बिठाना है, ठीक है। अब गाइस देखिए सबसे पहले बात आती है कि 7 बॉयज है जिनमें से कह रहा है कि 2 जो है पर्टिकुलर एक साथ बैठेंगे ही बैठेंगे, ठीक है, 2। अब गाइस देखिए ये 2 थे, ठीक, तो इन 2 को क्या मानेंगे, 1 मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। और गाइस देखिए अब एडजस्ट कितने करने थे हमें 7, तो मैंने आपको क्या बताया था गाइस देखिए n-1, तो मेरा कितना हो जाता है 6 फैक्टोरियल। बट गाइस इनने क्या कह दिया कि 2 और जो है वो एक साथ ही बैठेंगे, तो हम एक और कम कर देंगे। तो गाइस देखिए मेरा कितना हो जाएगा 6 - 1, कितना गाइस देखिए 5 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना हो जाएगा गाइस 2, क्योंकि जो 2 बॉयज एक साथ बैठेंगे उसने ये नहीं कहा है कि कौन सा आगे या कौन पीछे बैठेगा। कोई आगे भी बैठ सकता है, एक पीछे भी बैठ सकता है, या दूसरा उसके आगे और उसके पीछे बैठ सकता है, ठीक है। तो गाइस देखिए 5 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर मेरा कितना आता है 120, इनटू में 2 कितना हो गया 240, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। अब देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे क्या कंडीशन डाली थी ने, ये 2 बॉयज जो थे ये एक साथ बैठेंगे, बचे कितने गाइज देखिए 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब गाइज देखिए यदि मैं 4 को इन्हें एक साथ बिठा देता हूँ तो एक तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल ये प्लस 1 ये कितना हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और इनटू में गाइस 2, क्योंकि इन दोनों के केस में क्या है कि हमें कंडीशन नहीं बताई थी कौन सा आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, ठीक है। तो दोनों कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं ये दोनों, ठीक। देखिए गाइस इफ 5 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सिट टू फॉर्म ए नेकलेस। गाइस देखिए नेकलेस के केस में क्या होता है, एक फॉर्मूला नोट्स कीजिए 1/2 n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है गाइस 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। n-1 तो हमारा है सर्कुलर कॉम्बिनेशन के लिए, परमोटेशन के लिए, ठीक। गाइस देखिए नेकलेस भी क्या है एक सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 1/2 50 - 1 फैक्टोरियल। गाइस क्यों n हमारे पास कितना है यहाँ पर 50 डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो 1/2 कितना हो जाएगा मेरा 49 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ देखिए गाइस क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज, ठीक है। गाइस देखिए हमें डॉगमेटिक वर्ड्स को अरेंज करना है। गाइस देखिए अरेंजमेंट के लिए क्या परमोटेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब गाइस देखिए कितना है 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 वर्ड्स है हमारे, तो कितना हो जाएगा गाइस ये सिंपली 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यदि गाइस हम 8 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो गाइस देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं, 8 7 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ठीक है। अब गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर मेरा कितना आ रहा है 40320 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा। गाइस देखिए यहाँ पर यदि रीअरेंज कहता सिंपली, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, यहाँ कह रहा था कि अरेंजमेंट करना है, तो गाइस हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ है, ठीक है। यदि कहता है ये रीअरेंज करना है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना पेपर में कि अरेंज कह रहा है या रीअरेंज कह रहा है। 6 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। गाइस एक बात ध्यान रखना देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अरेंजमेंट करना है हमें, तो हम किसका यूज करेंगे, परमोटेशन का यूज करेंगे। गाइस देखिए हमेशा सिलेक्शन के लिए क्या होता है कॉम्बिनेशन का यूज होता है, और अरेंजमेंट के लिए परमोटेशन का यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन एट द टाइम इन विच 1 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर्स। गाइस देखिए 10 हमारे पास
थिंग्स हैं, ठीक है, 10 में से हमें 4 को सिलेक्ट करना है और उन 4 में से भी कह रहा है कि एक ऑलवेज जो है हमेशा सिलेक्ट हुई हुई है उसको हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस देखिए मुझे कितनी लेनी है, 1 2 3 4। अब गाइस क्या कह रहा है कि एक जो है ऑलवेज अकर्स होगी, ठीक है, उन 4 में से एक तो ऑलवेज अकर होगी। अब गाइस देखिए हमारे पास टोटल कितनी थी 10, जिनमें से एक ऑलवेज हमने सिलेक्ट कर ही रखी है, ठीक है, एक ऑलवेज हमें जो हमारे पास 4 थिंग्स हैं उनमें एक ऑलवेज प्रेजेंट है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितनी बची 9। अब गाइस देखिए मुझे लेनी कितनी पड़ेंगी, 9 में से 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए एक तो ऑलवेज जो है हमारे सिलेक्ट की हुई है, तो 9 कितना हो जाएगा गाइस देखिए 9C3 इंटू में गाइस देखिए कितना हो जाएगा मेरा। अब ये क्या हुआ है कि मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि अरेंजमेंट करना है, ये क्या है, हमने 9C3 किसके लिए करा है, सिलेक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है कि अरेंजमेंट। गाइस देखिए अरेंजमेंट तो 4 की 4 थिंग्स का होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब गाइस देखिए 9C3 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। गाइस देखिए 9C3 को सिंपली हम सोल्व कर सकते हैं। गाइस देखिए 9 को कितनी बार लिखना है गाइस, 3 बार हमें जो है उसको ओपन करना है। देखिए गाइस 9 × 8 × 3, ठीक है, 9 × 8 × 7, ठीक है। अब देखिए 3 को क्या, 3 को कंप्लीट ओपन करना है, 3 × 2 × 1, ठीक है गाइज। और देखिए इंटू में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे कितना हो जाता है गाइज मेरा 24, ठीक। अब गाइज देखिए ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, 2 4 जा 8। अब गाइज देखिए यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है ये 2016, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। गाइज एक बार और बताता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास 10 डिफरेंट थिंग्स है जिनमें से हमको 4 को सिलेक्ट करना है और उन 4 में से भी एक जो है ऑलवेज सिलेक्ट हुई हुई है, तो बची कितनी 3 को सिलेक्ट करना है। तो और टोटल कितनी है 10, जिनमें से एक को हमने सिलेक्ट कर चुके, तो कितनी बचेंगी 9। तो गाइस देखिए 9C3 और सिंपली अब थिंग्स टोटल कितनी टेकन करनी थी 4, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा। ये सिलेक्शन के लिए हमने यूज करा है और ये अरेंजमेंट के लिए यूज करा है, ठीक है। देखिए 7 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परमोटेशन, ठीक है गाइस। देखिए द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन फॉर एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर। गाइस देखिए इससे फर्स्ट वाले में क्या कह रहा था कि वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर, ठीक है, कि वन पर्टिकुलर जो है एक थिंग्स जो है हमारी ऑलवेज हमने। अब गाइस देखिए इसमें से क्या कह रहा है कि वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर, ठीक है। अब गाइस देखिए हमें 4 सिलेक्ट करनी है, ठीक। सबसे पहले गाइस देखिए हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो हम अरेंजमेंट करेंगे। हमारे पास 10 चीज़ें, कोई भी मान लीजिए गाइस 10 वस्तुएं हमारे पास, जिनमें से हमें 4 को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो गाइस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही तो उनका अरेंजमेंट करेंगे कि किस हिसाब से हमें उनको अरेंज करनी है। अब गाइस देखिए जिनमें से कह रहा है 10 थिंग में से एक को तो हमें लेना ही लेना नहीं है, ठीक। तो गाइस देखिए मेरा कितना हो जाएगा 9C4। जब गाइस हम एक को नहीं लेंगे तो 10 में से एक को साइड में कर दिया हमने, बची कितनी 9। 9 में से कितने को सिलेक्ट करना है 4 को, ठीक है। और गाइस ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं गाइस। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था 9 को कितने टाइम्स ओपन करना है 4, तो कितना हो जाएगा गाइस देखिए 9 8 7 इंटू में 6। और गाइस देखिए 4 को कंप्लीट सोल्व करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इंटू में गाइस 4 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 24, ठीक। अब गाइस देखिए कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरा 3 तिया 9, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं गाइस। देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 7 6 42 और इंटू में 3 और इंटू में गाइस 24, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरा 3024, ठीक। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। 8 देखते हैं। 8 में देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी ऑक्यूपाई द सीट। गाइस देखिए मिस्टर एक्स एंड वाई जो है एंटर करते हैं रेलवे कंपार्टमेंट में, उन्हें 6 सीट जो है दिखाई देती हैं, ठीक है। कह रहा है कि किस तरीके से वो 6 सीट पर बैठ सकते हैं। अब गाइस देखिए 6 सीट हैं, 1 2 3 4 5 6। अब गाइस देखिए मिस्टर एक्स एंड वाई सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे उन 6 सीट में से उनको कौन सी 2 सीट्स पर बैठना है, ठीक है। अब गाइस देखिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 6C2, सिलेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा कॉम्बिनेशन का यूज। अब गाइस देखिए मान लेते हैं उन्होंने ये 2 सीट सिलेक्ट कर ली शुरू की, ठीक है। तो गाइस देखिए उन सीट्स में से अब ये थोड़ी है कि कंडीशन की कौन सा किस सीट पे बैठेगा, या तो दूसरा इस पे बैठ गया तो पहला इस पे बैठेगा, और पहला दूसरा इस पे बैठा है तो पहला इस पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इंटू में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए 6C2 को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 15, और गाइस देखिए 2 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर कितना आता है मेरा 2। तो गाइस देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गाइस सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि 2 बंदे कंपार्टमेंट में गए रेल में, ठीक है, वहाँ पर 6 सीटें हैं, तो उनमें से सबसे पहले 2 पर बैठना है, तो कौन सी 2 पर बैठेंगे वो सबसे पहले उनको वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद अरेंजमेंट करना है, ठीक है। 9th को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 9th में क्या कह रहा है द नंबर ऑफ, ठीक, नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000, ठीक। गाइस 100 से लेकर 1000 तक के नंबर के बीच में हमें नंबर को फॉर्म करना है, कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है गाइस। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें 100 से लेकर 1000 तक के बीच में यानी 101 से लेकर 999 तक की डिजिट जो है हमें फॉर्म करनी है। गाइस देखिए
अब मैं इनके बीच में कोई सी भी डिजिट फॉर्म करूँ, डिजिट कितने नंबर की फॉर्म होगी, ओनली 3 नंबर की। और गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 नंबर है मेरे पास। 7 नंबर में से गाइस देखिए यदि मैं फॉर्म करता हूँ यहाँ पर गाइस देखिए मैं कुछ भी रखता हूँ तो 101 से बड़ी ही डिजिट फॉर्म होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, 7, सेकंड को कितने गाइस देखिए 6 और थर्ड को कितने 5। क्यों गाइस देखिए जब यहाँ पर मैंने 7 तरीके से फिलअप करा तो कोई एक नंबर को यूज़ कर लिया होगा फर्स्ट प्लेस पर, कितने बचेंगे सेकंड के लिए 6। अब गाइस यहाँ पर भी मैंने एक जो डिजिट है उसको यूज़ करा होगा तो थर्ड प्लेस के लिए कितनी डिजिट बचेंगे मेरे पास यूज़ करने के लिए 5, ठीक है गाइस। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है मेरा 210। तो गाइस देखिए ए ऑप्शन क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 10th को देखते हैं गाइस। देखिए 10th में क्या कह रहा है, द नंबर, ठीक है, ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 10 to 100, ठीक है गाइस देखिए 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, ठीक है। इन डिजिट को यूज करते हुए हमें 10 से लेकर 1000 तक के बीच की संख्या जो है फॉर्म करनी है। अब गाइस देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, क्या है कि 11 से लेकर कितने 999 तक की डिजिट फॉर्म करनी है। अब गाइस देखिए यहाँ पर 2 डिजिट की भी संख्या फॉर्म होगी, 3 डिजिट की भी संख्या फॉर्म होगी इसमें। तो गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ कि अलग कर लेता हूँ। गाइस देखिए 11 से लेकर 999 तक की डिजिट मुझे फॉर्म करनी है और 100 से लेकर कितनी 999 तक की डिजिट फॉर्म करनी है। अब गाइस देखिए यहाँ पर तो कितने डिजिट की संख्या फॉर्म होगी 2, और यहाँ पर कितने डिजिट की संख्या फॉर्म होगी गाइस देखिए 3 डिजिट का नंबर जो है यहाँ पर फॉर्म होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं 6। इन 6 नंबर्स को यूज करते हुए 6 डिजिट को यूज करते हुए मुझे नंबर को फॉर्म करना है, ठीक है। अब गाइस देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है कि 0 भी है, और गाइस देखिए मैं यदि इसमें शुरू में ही 0 पुट कर देता हूँ तो ये मेरे कितने डिजिट की संख्या फॉर्म होगी 1। तो गाइस देखिए यदि मैं 0 को साइड में रखता हूँ, ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर 0 पुट नहीं करूँगा, ठीक है। यदि गाइस देखिए मैं 0 को छोड़कर देखूँ तो मेरे पास कितने नंबर है 5। तो मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ 5 इंटू में। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं 0 पे इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी कितने तरीके से मैं फॉर्म कर सकता हूँ इसको भी 5। तो गाइस देखिए 2 डिजिट का नंबर मैं टोटली कंप्लीट कितने तरीके से फॉर्म कर सकता हूँ 25, ठीक। अब गाइस देखिए 3 डिजिट के केस में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, फर्स्ट प्लेस पर मैं 0 को पुट नहीं कर सकता तो कितने तरीके से फॉर्म कर सकता हूँ 5। अब गाइस देखिए सेकंड प्लेस पर मैं 0 भी पुट कर सकता हूँ तो यहाँ भी 5 तरीके से पुट कर सकता हूँ। टोटल नंबर कितने थे 6। फर्स्ट प्लेस पर मैं कोई भी एक नंबर जो है ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ। तो गाइस देखिए ये कितना बचेगा मेरा 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कितने तरीके से पुट कर सकता हूँ 4। टोटल कितनी डिजिट थी 6, जिसमें से एक का मैं यहाँ यूज कर चुका हूँ, एक का यहाँ कर चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए 5 पंजे 25, 25 चौक 100। अब गाइस देखिए टोटल नंबर मेरे कितने तरीके से फॉर्म हो सकते हैं 125, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको क्लियर हुआ होगा, आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आप 2 डिजिट की संख्या फॉर्म कीजिए, उसके बाद 3 डिजिट की फॉर्म कीजिए, ठीक है। देखिए 11 में क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 2 बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इन ए ग्रुप। गाइस देखिए हमें नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड आउट करना है कि इस ग्रुप में कितने बॉयज होंगे। अब गाइस देखिए क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, यानी NP4, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट जितना 4 बॉयज़ का नंबर ऑफ अरेंजमेंट है 12 टाइम्स है किसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने 2 बॉयज़ का NP2। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि n के प्लेस पर ऑप्शन को पुटअप करना है। जो भी ऑप्शन हमारा बोथ साइड आर इक्वल, ठीक है, दोनों साइड को इक्वल कर देगा वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस मैं इसको आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ खुद करिएगा इसको, ठीक है। n के प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है ऑप्शन को पुटअप करना है, ठीक है। गाइस सबसे पहले आप क्या करना है सबसे छोटे वाले प्लेस को पुटअप करके देखना, ठीक है, उससे ही क्या होगा कि ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। आइए 12 देखते हैं। तो गाइस देखिए 12th में क्या कह रहा है द वैल्यू, ठीक है। गाइस देखिए इसके केस में गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास r इज इक्वल टू 1 है और जो कि 10 तक जा रहा है। तो गाइस देखिए हम क्या करते हैं सिंपली हमारा ये क्या हो जाता है, एक प्लस करने पर एक प्लस करके लिख देते हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास r की वैल्यू कितनी है 10। तो गाइस देखिए यदि मैं इसमें एक प्लस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, गाइस देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 11p11, ठीक है, और माइनस कितना गाइस देखिए 1। सिंपल सा क्या होता है मेरा 11 फैक्टोरियल माइनस कितना 1 फैक्टोरियल, ठीक है। गाइस सिंपल सी आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, क्योंकि गाइस देखिए इस केस में क्या होता है जब हमारे पास गिवन होता है r इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक है। गाइस देखिए ये 2 से लेकर 10 तक भी हो सकता है, 3 से लेकर 10 तक भी हो सकता है, ठीक है। और इनटू में कितना है हमारा RPR, ठीक है। तो गाइस इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल से एक ध्यान रखनी है, जो भी हमारी ऊपर डिजिट है, ठीक, उसमें एक प्लस करके, ठीक है, यानी 10 है तो कितना हो जाएगा ये 11 फैक्टोरियल और माइनस कर देते हैं जो भी हमारी r की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल, ठीक है, उतने फैक्टोरियल से। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा गाइस देखिए मेरा ये कितना हो जाएगा 11p11 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होता है गाइस मेरा 1 ही होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा इस केस में। गाइज एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर 2 होता है ठीक है तो क्या हो जाता है गाइज, देखिए मेरा यहाँ पर तो एक होता है ठीक है 10th में, तो कितना हो जाता है मेरा ये 11p11 माइनस कितना होता है गाइज 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी होगा गाइज आर के प्लेस पर ठीक है, आर इज इक्वल टू हमारे पास जितना भी गिवन होगा, यदि यहाँ पर 5 होता आर इज इक्वल टू 5 तो कितना हो जाता मेरा 5 फैक्टोरियल माइनस हो जाता ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है गाइज, यहाँ पर जितना है ठीक है उसमें सिर्फ और एक प्लस करके नोट करना है, और जो आर की वैल्यू है वो एज इट इज माइनस हो जाएगी उतने फैक्टोरियल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज देखिए यहाँ पर होता मेरा 100 ठीक है, और आर इज इक्वल टू कितना होता है 5 आर पी आर। तो गाइज देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता था 101 फैक्टोरियल माइनस कितना हो जाता गाइज मेरा देखिए 5 फैक्टोरियल ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 101 माइनस कितना 5 फैक्टोरियल ठीक है गाइज। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा इजीली। गाइज देखिए 9th में क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट ठीक है, हमें 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है डिफरेंट 9 डिजिट को यूज़ करते हुए। गाइज देखिए मैं 9 डिजिट मेरी कौन हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ठीक है, 9 डिजिट हो गई और मुझे 9 डिजिट का ही जो है ठीक है नंबर जो है ड्रॉ करना है। अब गाइस देखिए 9 डिजिट का यदि मैं नंबर ड्रॉ करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गाइस देखिए यदि मैं यहाँ पर मेरे पास 0 भी इसमें इंक्लूड है और गाइस मैं शुरू में 0 रख देता हूँ तो मेरा वो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा 8 डिजिट का हो जाएगा, तो मैं शुरू में 0 यूज नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ 9 ठीक है। अब गाइस देखिए मैंने 0 को यूज कर लिया, मेरे पास कितने डिजिट बचेंगे गाइस देखिए 9 ही डिजिट बचेंगी और भी ठीक है, क्यों क्योंकि गाइस 0 भी इंक्लूड है, तो ये मेरे पास टोटल नंबर कितने गाइस 10 नंबर हैं ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर भी मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ 9 ठीक है, क्योंकि 0 को तो यूज कर चुका हूँ। अब 1 से लेकर 9 तक मेरे पास कितने डिजिट बची 9। अब गाइस देखिए इसको 8 7 6 5 4 3 2। तो गाइस देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा, इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल ठीक है, और इनटू में गाइस देखिए ये मेरा 9 क्या हुआ सेपरेट बच गया, तो इनटू में 9 ठीक। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। गाइस ये क्या कह रहा था कि हमें टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ठीक है ऑफ डिफरेंट डिजिट को यूज करते हुए हमें 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो गाइस देखिए डिफरेंट डिजिट क्या होती हैं 0 से लेकर 9 तक ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक कितनी हो गई मेरे पास 10 डिजिट हो गई, मुझे 10 डिजिट को यूज करके 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था ठीक है। और गाइस उसमें क्या था कि 10 डिजिट में मेरे पास 0 भी इंक्लूड थी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 9 इंटू में 9 फैक्टोरियल। 14 देखिएगा, देखिए 14 में क्या कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मैन कैन बी अरेंज इन ए रो सो डैट द पर्टिकुलर 3 मैन सिट टुगेदर। गाइस देखिए हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6। गाइस देखिए 6 मैन है जिनमें से कह रहा है कि 3 जो है ऑलवेज सिट टुगेदर ठीक है, हमेशा एक साथ बैठने चाहिए। अब गाइस देखिए मुझे कितनों को अरेंज करना है, एक तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा गाइस देखिए ये 3 कितना 3 4 फैक्टोरियल हो गया गाइस ठीक है। 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ अरेंज कर सकता हूँ। अब गाइस देखिए इनने कहा कि 3 एक साथ बैठने चाहिए, ये नहीं कहा कि किस तरीके से बैठने चाहिए। तो गाइस देखिए इन 3 को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, आगे पीछे करके बिठा सकता हूँ। तो गाइस देखिए इनटू में कितना हो जाएगा मेरा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस देखिए 4p4 क्या होता है मेरा 4 फैक्टोरियल, और इंटू में 3p3 क्या होता है 3 फैक्टोरियल होता है ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। ये सिंपल से क्या कह रहा था कि 3 मैन एक साथ बैठने चाहिए, गाइस 3 को मैं एक साथ बिठा दिया ठीक है। अब गाइस देखिए यदि मैं इन 3 को एक साथ बिठाया तो ये थोड़ी है कि यहाँ पर 2 बिठा सकता हूँ यहाँ 1, या यहाँ पर 2 यहाँ पे 1 बिठा दिया मैंने ठीक है। तो इस तरीके से गाइस कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, इसलिए क्या हुआ था 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी गाइस ठीक है 3 थे। अब मान के चलते हैं कि 3 कौन थे पी क्यू आर थे। अब गाइस देखिए ये पी क्यू आर इस सीरीज में ही थोड़ी बैठेंगे, यहाँ पर भी आर बैठ सकता है, यहाँ क्यू बैठ सकता है, यहाँ पी बैठ सकता है, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो इनटू में 3 फैक्टोरियल हमने करा था इसलिए ठीक है। 15 क्या कह रहा है देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी एंड ई द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर द बी। अब गाइस देखिए 5 स्पीकर है हमारे पास, कह रहा है कि ए हमेशा बी से पहले स्पीक करना चाहिए, बोलना चाहिए ठीक है। अब गाइस देखिए ए बी सी डी ई ठीक है। अब गाइस देखिए इस केस में भी क्या है कि ए जो है बी से पहले बोल रहा है, तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल तो इसके हो गए, और गाइस देखिए 1 फैक्टोरियल इसका हो गया, तो क्या हो जाएगा ये मेरा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे मेरा कितना आता है 24। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा ठीक है गाइस। अब देखिए यदि मैं इसको तो गाइस देखिए एडजस्ट नहीं कर सकता, गाइस देखिए मैं b इंटू ए लिखता हूँ, तो गाइस देखिए b जो है a जो है b से पहले नहीं बोल रहा है ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते आगे पीछे, सिर्फ और सिर्फ गाइस देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ c d e ठीक है, और a और b। अब गाइस देखिए अभी भी तो क्या है कि a b से पहले ही बोल रहा है। अब गाइस देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको a b
ठीक है, और यहाँ क्या लिख देता हूँ डी ई। अभी भी गाइस देखिए क्या है कि ए जो है बी से पहले ही स्पीक कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल करा है, ठीक है। वो 4 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे हमारा क्या आता है 24। अब गाइस देखिए ए और बी को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गाइस मैंने इसको एडजस्ट करा, तो फिर ए जो है ऑलवेज बी से पहले नहीं बोल पाएगा, ठीक है। 16 देखिए, 16 में क्या कह रहा है, देयर आर 10 ट्रेन लाइंग बिटवीन द कलकत्ता टू एंड दिल्ली, ठीक। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय द डिफरेंट ट्रेन। अब गाइस देखिए कलकत्ता से दिल्ली के रूट्स पे जो है 10 ट्रेन जो है चलती हैं, ठीक है, जिनमें से कह रहा है कि जो एक पर्सन है वो कलकत्ता से दिल्ली जाता है एक ट्रेन से, और जो वो वापसी आ रहा है वो बाय डिफरेंट ट्रेन से आए। अब गाइस देखिए यदि 10 ट्रेन है उनमें से, तो गाइस देखिए यदि वे 10 में से कोई सी भी एक ट्रेन से जो है कलकत्ता से दिल्ली जा सकता है, ठीक। मान लीजिए वो किसी भी एक ट्रेन से दिल्ली गया, तो अब गाइस देखिए वापसी कितनी ट्रेन से आ सकता है, वो जिस ट्रेन से गया उस ट्रेन से तो आएगा नहीं, तो 9 ट्रेन से वापसी आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 10 इंटू में 9 कितना हो गया 90। तो ऑप्शन मेरा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 17 देखिए, 17 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स of different size can be distributed among the 8 person of different ages so that the largest sweet always goes to be younger, assuming that each of them gets a sweets। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास 8 स्वीट्स हैं डिफरेंट साइज़ की, ठीक है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 8 पर्सन में, जिनमें से कह रहा है कि जो लार्जेस्ट स्वीट है, सबसे बड़ी जो स्वीट्स है वो हमारे पास यंगर्स पे जानी चाहिए, ठीक। अब गाइस देखिए इसने क्लियर कर दिया कि हमारे पास 8 स्वीट थी, 8 पर्सन में बांटनी थी, लेकिन उनमें से एक स्वीट को उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि क्या है कि लार्जर जो स्वीट है, हमारी लार्जेस्ट स्वीट है वो यंगर में जानी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक कम कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 8 फैक्टोरियल करते, लेकिन गाइस यहाँ पर इनने क्या कहा है कि जो लार्जेस्ट स्वीट है वो लार्जेस्ट स्वीट को यंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गाइस देखिए -1 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और यदि मैं 7 फैक्टोरियल को सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आएगा 5040, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस इस तरीके से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस ये लाइन नहीं कहता यहाँ पर हमारे पास, तो सीधे सीधे हमारा क्या होता है आंसर 8 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि 8 पर्सन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है उसको, ठीक है, अमंग द 8 पर्सन, ठीक है। 80 पर्सन थे, 80 स्वीट्स थी, तो इस तरीके से डिवाइड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन क्या कहा है कि उनने जो लार्जेस्ट पार्ट है वो यंगर्स में जाना चाहिए, ठीक। 18 देखिएगा, 18 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड्स मंडे टू बी अरेंज सो डैट वर्ड्स डज फॉर्म बिगिन विद एम एंड डू नॉट एंड विद एन। गाइस देखिए एक वर्ड है हमारे पास मंडे, ठीक है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसकी स्टार्टिंग जो हो एम से हो वर्ड्स की, ठीक है, और जो वर्ड एंड हो वो एन से ना हो। अब गाइस देखिए मंडे में हमारे पास टोटल कितने वर्ड हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब गाइस क्या है, इनने कंडीशन डाल दी कि स्टार्ट जो भी वर्ड होगा मंडे वर्ड्स में से, ठीक है, हम यूज़ करते हुए इसके अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए जो भी वर्ड्स बनाएंगे उसकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, एम से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, और एंड जो है एन से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस देखिए 6 वर्ड्स थे मेरे पास टोटल, जिनमें से यहाँ पर कितना एक फिक्स हो चुका है। अब गाइस देखिए ये तो फिक्स हो गया है, लेकिन अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं कितने वर्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ, गाइस देखिए 4 को यूज़ कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि गाइस देखिए एक को मैंने यहाँ यूज़ करा तो कितने बचे मेरे पास टोटल 5, लेकिन उनमें से उन्होंने कंडीशन क्या डाली थी, जो भी वर्ड एंड होगा वो एन से नहीं होना चाहिए, तो एन को भी मैं यूज़ नहीं कर सकता एंड में। तो गाइस देखिए मेरा कितना हो जाएगा, ये इंटू 4 को यूज़ कर सकता हूँ, तो ठीक है इसको 4 तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने बचे 4 प्लेसेस हैं, और वर्ड्स भी गाइस देखिए मेरे पास कितने हैं 4, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर एन कहीं भी यूज हो सकता है, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 4 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, गाइस देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मेरा 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 इंटू में, गाइस देखिए 4 इंटू में 1, ठीक है, 24 इंटू में 4 करता हूँ, 24 इंटू में 4 कितना आ रहा है गाइस मेरा 96। तो ऑप्शन सी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गाइस क्या ध्यान रखना था कि हमारे पास 6 वर्ड्स थे, ठीक है, जिनमें से एम से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। और यहाँ क्या था कि हमारे पास 5 वर्ड्स बचे एम को सेट करने के बाद, जिनमें से एन का मुझे यूज नहीं करना है एंड के प्लेस पर, तो कितने बचेगा इस 4, ठीक है। तो मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, 4 वर्ड्स के तरीके से फिलअप कर सकता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितने बचे 4 वर्ड्स हैं मेरे पास और 4 ही प्लेसेस हैं, मैं कोई सा भी कहीं भी अरेंज कर सकता हूँ आगे पीछे, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट सोल्व करने पर कितना आया मेरा 24 इंटू 4 कितना 96। देखिएगा 19 में क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव साइन कैन बी अरेंज इन ए लाइन सच डेट 2 माइनस साइन
अकर टुगेदर, ठीक है गाइस, कह रहा है नो टू माइनस साइन अकर टुगेदर, कोई भी दो साइन माइनस के जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। अब गाइस देखिए हमारे पास पॉजिटिव साइन कितने हैं, 6, तो देखिए गाइस 1 2 3 4 5 6। अब गाइस देखिए यदि कह रहे दो साइन माइनस के एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मुझे क्या है कि इनके बीच में एडजस्ट करने पड़ेंगे माइनस के साइन को। तो गाइस देखिए माइनस के साइन को एडजस्ट करने के लिए मेरे पास कितने प्लेस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस देखिए ये मैं 7 प्लेस पर पुट करता हूँ कोई से भी इन 7 प्लेस में से माइनस के साइन को, तो क्या है कि एक साथ नहीं आएंगे दो माइनस के साइन, ठीक है। तो मेरे पास कितने टोटल प्लेस हैं, 7, जिसमें से मुझे एडजस्ट कितने करने का, ओनली 4 माइनस के साइन को एडजस्ट करना है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा मेरा ये 7C4। और गाइस देखिए 7C4 को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4, ठीक है, और 4 × 3 × 2। तो गाइस देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 से 6, और गाइस देखिए कितना हो जाएगा मेरा 5 7 35, ठीक है। तो 35 क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए 20 देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड्स मोबाइल बी अरेंज सो डैट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। गाइस देखिए अब हमारे पास मोबाइल्स वर्ड्स में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिजिट है गाइस, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइस। 3 वर्ड्स को मिलकर जो है मोबाइल वर्ड बनाए, ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट्स को मिलकर हमारा क्या है कि मोबाइल वर्ड बनाए। इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 6। अब गाइस देखिए इसमें ओड प्लेसेस कितने हैं हमारे पास, 1 3 और 5। गाइस देखिए कितने हैं हमारे पास, ओड प्लेसेस कितने हैं गाइस, 3 हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए इन, और हमारे पास इसमें से कॉन्सोनेंट भी कितने हैं गाइस, देखिए एम ए बी ए और एल ए, ठीक है, 3 ही कॉन्सोनेंट है और 3 ही प्लेसेस है। तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 3C3। सबसे पहले क्या हुआ सिलेक्शन के लिए, अब 3 फैक्टोरियल किसके लिए गाइस, अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि गाइस देखिए ये तो यानी कि MBL मैंने इस तरीके से बिठा दिया तो ये इस तरीके से ही होंगे, ये आगे पीछे भी अरेंज हो सकते हैं। इनटू में गाइस देखिए अब 3 ही वोवल्स बचे हमारे पास और 3 ही प्लेसेस और हैं। तो गाइस देखिए इनटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए 3 कितना होता है हमारा 1, और इनटू में गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6, और इनटू में 6 कितना हो गया गाइस 36। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। 21 देखिए 21 में क्या कह रहा है, 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन सच ए वे डेट टेलेस्ट पर्सन, ठीक है, इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। गाइस देखिए क्या कह रहा है, जो लंबा व्यक्ति है वो हमेशा राइट साइड में रहता है किसके, छोटे व्यक्ति के, ठीक है। हमें गाइस देखिए 5 पर्सन को अरेंज करना है किसमें, राउंड टेबल में। अब गाइस देखिए यदि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं दी होती तो हम क्या करते गाइस, देखिए 5 - 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाता हमारा 4 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए बट इनने क्या कहा है कि टोलेस्ट पर्सन, जो छोटा पर्सन है लंबा, वो हमेशा राइट साइड में बैठता है किसके, छोटे पर्सन के। तो गाइस देखिए एक हम और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा गाइस, देखिए 4 - 1 कितना 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। गाइस देखिए 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 6 होता है। अब गाइस देखिए अब इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, गाइस देखिए यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो इस लाइन का जो भी ये कहना चाहता था वजूद इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता, ठीक है। क्यों, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो राइट साइड में भी बैठ सकता है और लेफ्ट साइड में भी बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन इसने क्लियरली कहा है कि जो लंबा व्यक्ति है वो राइट साइड में बैठेगा किसके, छोटे व्यक्ति के, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।